पिछली बार हमने देखा था कि ये लोग जुहू बीच जाने के लिए बहुत तैयारी कर रहे थे और उस तैयारी में वो इतने एक्साइटेड थे, उनको इतनी खुशी हो रही थी कि वो कहीं छुट्टियों के लिए जा रहे हैं। बल्कि जा रहे थे वो 2 दिनों के लिए, पर काफ़ी दिनों के बाद उन्हें ये अपॉर्चुनिटी मिली थी, इसलिए वो बहुत खुश थे। और फिर उसमें ही उन्हें कई सारी तैयारियां करनी पड़ रही थी। तो सिर्फ 2 दिन के लिए भी वो इतनी सारी चीज़ें लेकर जा रहे हैं। तो पिछले बार हमने देखा था उन्हें कई सारी चीज़ें भी रख ली थी, नोट पेपर रखे थे, लिफाफे रखे थे, राइटिंग पैड लिखे, सब कुछ वो ले रहे थे। तो इतना ही नहीं कि बिजली के बिल, बीमा के नोटिस सब ले रहे थे। तो पत्नी ने कहा कि तो ये धूप का चश्मा भी ले लेना, नहीं तो फिर सिर दर्द हो जाएगा। तो इतनी सारी तैयारियां उनकी चल रही थी। तो पति ने कहा अच्छा बाबा, रख लूँगा। और धूप से बचने की क्रीम भी रख लेना। तुम्हें पता है कि बीच पर जाने के बाद धूप इतनी लगती है, हमें पता नहीं चलता है क्योंकि हम पानी में होते हैं, पर धूप की वजह से पूरी हमारी स्किन काली पड़ जाती है। तो इसलिए धूप से बचने के लिए क्रीम रखनी ज़रूरी है। तो सनस्क्रीन लोशन जो ज़रूरी होता है। तो इसलिए इसने कहा, पति ने कहा कि तुमने धूप से बचने की क्रीम तो रख ली ना, तो शाम तक नहीं तो छाले पड़ जाएंगे। वो धूप इतनी कड़क धूप होती है, इतनी तेज़ धूप होती है, तो फिर पूरी स्किन ऐसे उस अपने त्वचा के ऊपर उसका असर पड़ जाता है बहुत, अगर धूप पड़ती है तो। और धूप से, बहुत ज़्यादा धूप से तुम्हें पता है कि स्किन कैंसर भी होता है। तो हमें देखभाल करने की ज़रूरत होती है। तो श्रीमती जी कहती है कि रख लूँगी, लेकिन मैं तो नेल कटर ढूंढ रही थी। अब नेल कटर भी उन्हें ले जाना था। अभी जा रहे थे 2 ही दिन, पर वो इतनी सारी चीज़ें लेकर जा रहे थे। तो नेल कटर अभी वो लेकर जाना चाहते हैं। तो नेल कटर उसे मिल नहीं रहा था। तो कैंची रख ली, ब्रश रख लिया, सब तो मिल गया था, लेकिन नेल कटर नहीं मिल रहा था। और इसलिए वो बहुत घबराई हुई थी। उसे हर चीज़ चाहिए, हर चीज़ लेकर जानी होती। तो वो हर चीज़ लेकर जाना चाहती थी जो कभी भी लग सकती है। तो हम कई चीज़ें लेकर जाते हैं, ऐसे ध्यान से हम लिस्ट बनाते हैं कि ये लगेगा, हमें वो लगेगा, टॉवेल लगेगा, कंघी लगेगी, क्रीम लगेगा, पाउडर लगेगा, और सोप लगेगा, टूथब्रश लगेगा, टूथपेस्ट लगेगा। हर चीज़ हमें लगती है जो सुबह से लेकर शाम तक हम सोचते हैं कि ये हमें लगेगा, वो सब सारी चीज़ें हम ले जाते हैं। तो पति ने कहा कि जाने दो ना, नेल कटर जाने दो, बाकी सब चीज़ें तो रख लो। तो यहाँ पर पति अपने लिए नया अखबार और ऐसी कुछ किताबें थैले में भर रहा था जो बहुत दिनों से समालोचना के लिए आई थी, और सोचता था कि फुर्सत से समालोचना कर दूंगा। तो बहुत दिनों से, अभी जैसे मैंने कहा कि वो काम में इतने बिजी थे कि बाकी कोई अपनी जो हॉबीज़ होती है वो करने के लिए उनको समय ही नहीं मिल रहा था। सिर्फ हॉबीज़ ही नहीं, उनका जो हमेशा का काम होता है, बाकी दूसरे जो अपनी नौकरी के अलावा जो काम होते हैं वो भी करने के लिए उनके पास समय नहीं था। वो बेचारे सुबह से शाम तक काम ही करते थे। तो बाकी कई सारे ऐसी चीज़ें थी जो वो करना चाहते थे, वो जो ज़रूरी होती थी। पर इसलिए पति क्या कह रहा है कि मैं कुछ ऐसी किताबें लेना चाहता हूँ जिसके जिस जिसकी मुझे समालोचना करनी थी, और फुर्सत से वो करना चाहता था। तो अभी किसी के ऊपर हमें अगर कुछ अपना ओपिनियन देना है तो वो पढ़ना ज़रूरी होता है ना। तो अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो हमारा ओपिनियन कैसे देंगे। तो इसलिए वो पहले पढ़ना चाहिए, फिर उसके ऊपर हमें मेडिटेट करना चाहिए, उसके ऊपर सोचना चाहिए, फिर हम जाकर उसके ऊपर कुछ बोल सकते हैं। तो पति ने क्या किया, आखिर 3 किताबें थैले में झोंक ली। अभी उन्होंने जो किताबों के ऊपर समालोचना करना चाहते थे उसकी वो तीनों किताबें उन्होंने अपने थैले में रख ली। और फिर कई दिनों से कविता करने की भी धुन सवार हुई थी। बहुत दिनों से पति चाहता था कि मैं कविता करूं, तो इसलिए कविता करने के लिए भी वो
बहुत इच्छा हो रही थी कविता करने की। और फिर कई ऐसी छोटी छोटी कतरनें जो होती है इधर उधर बिखरी पड़ी थी। अभी जैसे कि दो दो तीन तीन लाइंस यहाँ वहाँ ऐसे इधर उधर पड़ी हुई थी। जब कवि जो होता है वो सोच कभी भी उसको नींद में भी जब वो जाग जाता है तो उसको कभी कभी कविता सूझती है। जो कवि होते हैं सिर्फ उनको ऐसे समय का कोई भी पाबंद समय की कोई पाबंदी नहीं होती कि किसी भी समय दिन के रात के किसी भी समय उनको कविता सूझती है। तो अगर वो उस वक्त वो लिखेंगे नहीं कविता तो वो भूल जाते हैं। अगर उन्होंने सोचा कि नहीं अभी मैं सो रहा हूँ, अभी मैं उठकर कहाँ लाइट लगाऊँ, कहाँ मैं अभी लिखूँ, नोटपैड लूँ, कहाँ मैं कविता लिखूँ, अगर वो उसने वैसे सोचा तो वो सुबह तक वो कविता भूल भी सकता है। तो जिस वक्त उनको कविता सूझती है उसी वक्त उन्होंने कविता लिखनी ज़रूरी होती है। तो इसने कई दो दो तीन तीन लाइन्स ऐसे लिखी हुई यहाँ वहाँ लिखी हुई थी, पर वो इकट्ठा करके उसने पूरी कविता नहीं लिखी थी। तो वो सोच रहा था कि ये जो मेरे विचार है, ये जो कविताएं हैं, कविता की कुछ लाइनें हैं, वो मैं सब जमा करके एक कविता लिखूं। और ये मैं सिर्फ प्रेरणा, ये जो इंस्पिरेशन है, प्रेरणा जो है मुझे जुहू जाकर, वहाँ पर इतनी सुंदर जगह है जुहू पर, तो मैं वहीं बैठ के मेरी कविता लिखूँगा। तो इसलिए उन्होंने वो सब जो एक एक दो दो तीन ऐसी जो लाइनें थी कविता की लिखी हुई थी वो सब इकट्ठी कर ली, उनको जमा किया और अपने बाकी के सामान के साथ उन्हें भी वे कविता की जो लाइन्स थी वे भी उन्होंने अपने साथ ले ली, ताकि वहाँ जाकर वहाँ शांति मिलेगी। वहाँ तो काम पर नहीं जाना है ना, तो शांति मिलेगी, सोचने के लिए टाइम मिलेगा, दूसरे विचार मन में नहीं होंगे, काम के विचार मन में नहीं होंगे। यह सोचकर उन्होंने वो सब इकट्ठा कर लिया। बाकी चीज़ें तो इकट्ठा कर ही ली उन्होंने, पर उसके साथ साथ उन्होंने अपनी कविता लिखने के लिए भी वो सारी चीज़ें ले ली, अपनी किताबें अपने साथ ले ली। तो वो चाहते थे कि वहाँ जाकर वो बहुत अच्छे से अपना समय गुजारें। तो ये सब काम वे वहाँ जाकर करें जो ये अपने घर पर नहीं कर सकते थे। ये नौकरी की वजह से वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। तो इसलिए वे बेचारे दोनों भी अपनी अपनी चीज़ें जो वो यहाँ घर में रहकर कर सकते थे वो चीज़ें नहीं कर पाते थे, और करना चाहते थे पर उन समय की वजह से वे सब वो नहीं कर सकते थे। तो ये सब वो जुहू लेकर जाना चाहते थे। फिर उन्होंने सब कुछ सामान, जो छोटी छोटी चीज़ें थी, जैसे हमने पिछली बार देखा था, बेदिंग सूट ले लिया, रबर कैप ले ली, राइटिंग पैड, नोट पेपर, लिफाफे, ये सब चीज़ें ले ली। इतना की बिजली के बिल, बीमा के नोटिस, धूप का चश्मा, ये सारी चीज़ें, क्रीम, धूप की क्रीम, ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने साथ ले ली। और फिर उन्होंने वो सारी चीज़ें लेकर कई अटैची मतलब सूटकेस, तो कई थैले, कई झोले भरकर, ये सब जितनी भी चीज़ें थी उन्होंने झोलों में भर लिए और वो जुहू पहुंच गए। और 5-7 मिनट तो हम स्वप्नलोक में विचरते रहे। उनको जैसे कि ऐसे लगा कि हम जैसे कि सपने में इतने सुंदर जगह पर वो आए थे। इतने बड़ी मुश्किल से वो एक बार अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए थे। जितनी एक्साइटमेंट थी वो आखिर आ ही गए वो लोग वहाँ पर। और फिर वो समुंदर में जाने लगे। जब समुद्र तट पर और लोग भी नहा रहे थे, एक ऊंची लहर ने आकर हम दोनों को ढक लिया। एक बड़ी ऊंची लहर आ गई और जैसे वो लहर आ गई, श्रीमती जी जो थी, पत्नी जो थी, उसके मन में एकदम स्फूर्ति आ गई, एकदम उत्साह आ गया। और अचानक उसे याद आ गया कि अरे, वो जो अपने घर की जो बरामदे की खिड़की है उसको अंदर से बंद किया क्या तुमने?
अचानक उसे याद आ गया कि जो बाहर वाली घर के बाहर जो बरामदा होता है वो ओपन होता है ना, क्योंकि बाहर अगर नीचे घर होगा, ग्राउंड फ्लोर पे घर होगा, तो बरामदे की खिड़की अगर खुली रह गई तो कोई भी खिड़की में से कुछ भी ले जा सकता है। तो अचानक जैसे ही पानी में उन्होंने कदम रखा था, उसी वक्त जैसे पहली लहर आई, जैसे फर्स्ट वेव आ गई उनके ऊपर, तभी उसके दिमाग में, पत्नी के दिमाग में आया कि अरे खिड़की, घर की जो बाहर वाली खिड़की है वो बंद की या नहीं। और फिर अब इतना अच्छा मौसम था, इतना एंजॉय करना उन्होंने शुरू ही किया था समुद्र में। उसी वक्त पत्नी को ये याद आ गया, तो पति ने कहा मुझे तो कुछ याद नहीं पड़ता है। तो पति को याद नहीं आ रहा था वो खिड़की बंद की है या नहीं की है। तो पत्नी को इतना टेंशन हो गया। पत्नी बोल रही है अगर वो बंद नहीं हुई और खुली रह गई तो क्या होगा। अरे बाप रे, अगर हमने वो खिड़की बंद नहीं की होगी और अगर वो खिड़की खुली रह गई होगी, हमने लॉक भी किया है पर वो खिड़की अगर खुली रह गई होगी तो फिर क्या हो जाएगा। और यहाँ तो वो रहने वाले थे। तो फिर उसके चेहरे का रंग पीला पड़ गया, मतलब वो बहुत घबरा गई, बहुत डर गई वो। अरे बाप, ऐसे हो गया तो क्या होगा। तो पति वो कुछ भी बातें वो मन में लाना नहीं चाहता था, क्योंकि वो अभी एंजॉय करने आया था, वो समुद्र में एंजॉय कर रहा था। तो पति ने कहा चलो छोड़ो अब इन चिंताओं को, जो होना होगा हो जाएगा। तो अब पति ने ऐसे कह दिया तो पत्नी की आंखों में से आंसू बहने लगे। वो डर रही थी कि अरे अगर खिड़की खुली रह गई तो क्या होगा, चोरी हो सकती है, कोई भी सामान उठा के लेकर जा सकता है। तो इसलिए उसकी आंखों में से आंसू आने लगे। वो कुछ भी एंजॉय नहीं कर पा रही थी। समुद्र इतना सुंदर था, जुहू बीच इतना सुंदर था, पर वो वहाँ एंजॉय नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसे घर की चिंता लगी हुई थी। तो फिर उसने कहा कि फिर अब क्या होगा। उसे तो कुछ पानी दिख ही नहीं रहा था, समुद्र दिख ही नहीं रहा था। उसे तो चिंता हो रही थी कि अब क्या होगा, और अगर खिड़कियां खुली रह गई होगी तो घर का क्या होगा। तो वो सोच रही थी कि अगर खिड़कियां खुली रह गई होगी तो घर रहेगा क्या, घर का क्या होगा, कुछ भी हो सकता है, चोरी हो सकती है। और लोगों की नज़र होती है कि हम कब ताला लगाकर घर से बाहर जाते हैं। तो इसलिए वो कुछ भी एंजॉय नहीं कर पा रही थी, उसे बहुत टेंशन हो रहा था, बहुत डर रही थी। और यह सोच उनकी अधीरता और भी ज़्यादा होती जा रही थी। और जिस धड़कन का इलाज करने को जुहू पर आया था वह 10 गुना बढ़ गई थी। उनके जो हार्ट बीट्स थे वो इतने फास्ट चल रहे थे, और वो सब रोकने के लिए, वो स्ट्रेस जो था वो वहाँ से निकलने के लिए वो जुहू बीच आए थे। पर यहाँ जुहू बीच पर आने के बाद तो उल्टा ही हो गया। दिल की धड़कनें और 10 गुना बढ़ गई थी, क्योंकि घर का टेंशन हो रहा था, घर की चिंता हो रही थी। फिर क्या करें। अब उनको ऐसे लगा कि वो घर की खिड़कियां खुली होगी, इसलिए उन्होंने क्या किया, फिर मोटर में बैठ गए। पूरी उनकी जो ट्रिप थी वो कैंसिल कर दी, और फिर तेज़ी से मोटर चलाना उन्होंने शुरू कर दिया। और मोटर का इंजन धक धक कर रहा था, लेकिन मेरा दिल उससे भी ज़्यादा तेज़ रफ्तार से धड़क रहा था। और जिस रफ्तार से हम गए थे, दूनी रफ्तार से वापस आए। ये गए थे बेचारे एंजॉय करने के लिए, और जब उनको ख्याल आया कि अपने घर की खिड़कियां उन्होंने बंद नहीं की है, तो उन्हें बहुत चिंता होने लगी। और फिर वो जैसे गए थे, जिस रफ्तार से गए थे, जिस स्पीड से गए थे, जिस गति से गए थे, डबल रफ्तार से वो वापस आ गए, डबल स्पीड से वो वापस आ गए। और जब वो वापस आ गए तो उन्होंने देखा कि अंदर आकर देखा कि खिड़की की चटकनी बदस्तूर लगी थी, सब ठीक ठाक था। जब वो आ गए घर पर, और पहली बात उन्होंने चेक की, वो उनकी घर की खिड़कियाँ जो जिस वो ठीक से
प्रॉपरली लगी थी, कुछ भी वो भूले नहीं थे, और सब खिड़कियां उन्होंने अच्छे से बंद कर की थी। मैंने ही वो लगाई थी, लेकिन लगाकर यह भूल गया था कि लगाई या नहीं। तो पति ने ही वो बंद की थी, पर उसे याद नहीं आ रहा था उसने वो बंद की है या नहीं। कई बार ऐसे होता है ना, हम कभी बाहर जाते हैं तो हम जब दरवाज़ा लॉक करके हम लिफ्ट में जाते हैं तो लिफ्ट में याद आता है, अरे हमने दरवाज़ा बंद किया या नहीं किया है। याद करते हैं, कई बार हम लिफ्ट स्टार्ट भी नहीं करते, सोचते रहते हैं हमने दरवाज़ा बंद किया या नहीं किया, कुछ भी याद नहीं आता है। फिर हम कभी कभी लिफ्ट से वापस आते हैं, चेक करते हैं दरवाज़ा बंद किया है या नहीं, और फिर वापस चले जाते हैं। तो इसी प्रकार बेचारों ने वो बंद किए थे खिड़कियाँ, और उनको याद नहीं आ रहा था उन्होंने ठीक से वो खिड़कियाँ बंद की थी या नहीं। और फिर इसका नतीजा क्या हुआ, उनकी जो दिल की धड़कन थी वो पहले से ज़्यादा ज़ोर से धड़कने लगी। अब श्रीमती जी के दिल की धड़कन भी बढ़ गई। बेचारे इतने बड़े मुश्किल से उन्होंने 2 दिन छुट्टी निकाली थी, जो वो एंजॉय करना चाहते थे वो तो किया नहीं, जो घूमना चाहते थे वो तो घूमे नहीं, कुछ इतना सब कुछ लेकर गए पर वहाँ पर वो कुछ भी मज़े नहीं कर सके। सब कुछ इतना सामान, छोटी छोटी लिस्ट बनाकर वे लेकर गए थे, पर वो कुछ भी वहाँ रह नहीं पाए, और घर की चिंता की वजह से वे वापस आ गए। और फिर मुझे याद आ रहे थे पूर्ण विश्राम और पूर्ण निरोग। साथ ही यह विश्वास भी पक्का हो गया था कि जिस शब्द के साथ पूर्ण लग जाता है वह पूर्ण भयावह हो जाता है। तो लेखक क्या कहते हैं कि अगर जहाँ पूर्ण शब्द आता है, पूर्ण मतलब पूरा करना, तो पूर्ण विश्राम का मतलब क्या होता है, फुल स्टॉप। तो लेखक क्या कह रहे हैं कि मुझे अभी ऐसे लगने लगा है, याद आ रहा है कि पूर्ण विश्राम मतलब जहाँ पूर्ण शब्द होता है, कंप्लीट, पूर्ण मतलब कंप्लीट, वहाँ पर वो शब्द बहुत ही डरावना हो जाता है, बहुत ही भयावह हो जाता है। तो ये अभी उनको पूर्ण शब्द से शायद नफ़रत हो गई थी, उनको वो शब्द डरावना लगने लगा था। और इतना सब कुछ करने के बाद उनकी, हम सोच सकते हैं कि उनकी कितनी निराशा हो गई होगी। इतना वो बेचारे मन से तैयारी कर रहे थे, मन में खुशी होती है, हम अगर मेंटली प्रिपेयर होते हैं किसी बात के लिए, और वो समझो हम बहुत अच्छी चीज़ लाने वाले हैं, कुछ अच्छा सा बड़ा सा टीवी खरीदने वाले हैं, अच्छे या हमारी फेवरेट चीज़ कोई ख़रीदने वाले हैं, और हमने डिसाइड कर लिया कि वो चीज़ हम खरीदेंगे, तो हम मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं, नहीं वो चीज़ हम खरीदेंगे, और फिर कुछ कारणवश वो हम खरीद नहीं पाते हैं। अगर वो हम खरीद नहीं पाते, या वो जैसा हम चाहते हैं वो जब वैसी चीज़ हमें नहीं मिलती है, तो हम सोच सकते हैं कि कितनी बुरी परिस्थिति आ जाती, कितना हमारा मन कितना दुखी हो सकता है। तो इसी प्रकार ये जो पति पत्नी थे, वे बड़े मुश्किल से वे जाना चाहते थे, बड़े मुश्किल से 2 दिन छुट्टी निकाली थी उन्होंने। 2 दिन वो थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट करने के लिए जाना चाहते थे, रोज़ के रूटीन लाइफ से वो कहीं दूर जाना चाहते थे, पर वहाँ जाने के बाद भी वो वहाँ जाकर मज़े नहीं कर सके, और फिर उन्हें वो वापस आना पड़ा। और इस प्रकार बिना कोई ये किए, वो मज़े किए, वो वापस आ गए, और फिर उनका रोज़ का रूटीन शुरू हो गया है।